हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। सबसे पहले ये देखो, अभी तक अर्जुना बैच में टोटल 731 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 584 लेक्चर अटेंड किए हैं, विच मींस मेरा अराउंड 150 लेक्चर्स का बैकलॉग है। तो मेरा इतना बैकलॉग हुआ कैसे, एंड क्या सच में मेरा इतना बैकलॉग है भी, और अगर है तो मैं इनको खत्म कैसे करूंगा, एंड तुम भी अपना बैकलॉग मेरे साथ कैसे क्लियर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं अपना पूरा अपडेट देने वाला हूँ कि अभी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड कितने मेरे बैकलॉग्स हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरा इतना बैकलॉग हुआ कैसे। तो स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, तब से ही मेरा बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ माई आलस एंड प्रोकास्टिनेशन, एंड फिर वो धीरे धीरे कंपाउंड होके बढ़ता रहा। फिर उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने एक प्लान भी सोचा एंड उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई एंड एक चैलेंज भी फॉलो करा, बट उस चैलेंज में मैं बुरी तरीके से फेल हो गया बिकॉज ऑफ माई हाफल्ड एग्जाम। उसके बाद फिर से मैंने बैकलॉग कंप्लीट करने का सोचा एंड बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग कंप्लीट करा भी, बट फिर दोबारा से स्कूल में प्रैक्टिकल्स का सीजन स्टार्ट हो गया। स्कूल डेली जाना पड़ा, जिसकी वजह से कॉपीज कंप्लीट करनी पड़ी, फाइल्स बनानी पड़ी, एंड इसी की वजह से फिर टाइम नहीं मिला। एंड इसी के साथ साथ फिर 12th स्टूडेंट्स की फेयरवेल भी आ गई थी एंड उसके लिए भी प्रिपरेशन करना था। फेयरवेल का व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, तो उसके लिए कमेंट मत करना। तो फेयरवेल के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी एंड उसमें बहुत टाइम चला गया। लिटरली हमने पूरे 1.5 मंथ प्रिपरेशन करी थी फेयरवेल की, एंड प्रिपरेशन भी कुछ नहीं करी, बस दोस्तों के साथ मस्ती करी, मेमोरीज बनाई, डांस किया, एंड इसी की वजह से पढ़ाई में फिर मैं थोड़ा दूर हो गया एंड जेईई का सिलेबस भी बीच में पॉज कर दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ट्राई करता था कि जितना कंप्लीट कर सकता हूँ करूँ, एंड मैं करता भी था, बट फिर भी टाइम कम मिलता था एंड इसी वजह से कंप्लीट हो नहीं पाता था। डेली का एक लेक्चर ही ले पाता था। एंड उसके बाद फिर अब फाइनल एग्जाम्स आ गए एंड फाइनल एग्जाम्स मेरे खत्म भी हो चुके हैं 19 फेब को, एंड अभी वो टाइम है जिसमें मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड ये जो टाइम है ना, जो एग्जाम्स के बाद मुझे मिला है बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए, ये भी बहुत कम है बिकॉज 3 मार्च से हमारी 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था कंप्लीट रीजन मेरे बैकलॉग्स बनने का। अब बात करते हैं टोटल बैकलॉग्स मेरे हैं कितने। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो मैथ्स में मेरे ये चैप्टर्स का बैकलॉग है, एंड इनमें से भी काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने पहले से भी पढ़ रखे हैं, बट मैं फिर भी भूल चुका हूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ भी रखे हैं, लेकिन मुझे इनका कुछ याद नहीं, तो इन चैप्टर्स को मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं एंड कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, जैसे कि इलिप्स, पैराबोला, इनके बस कुछ लेक्चर्स बाकी हैं जिनको मैं कंप्लीट करूंगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक में मेरे ये चैप्टर्स का बैकलॉग है जो कि कंप्लीट बैकलॉग है, एंड ऑर्गेनिक में मेरे इन चैप्टर्स का बैकलॉग है जिसमें से जीओसी मैंने पहले पढ़ लिया था, बट फिर मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में मेरे इन चैप्टर्स का बैकलॉग है, एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी काफी सारे चैप्टर्स का बैकलॉग है, लेकिन इन चैप्टर्स में काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके एक एक दो लेक्चर्स बच रहे हैं एंड जिनके बस कुछ ही लेक्चर्स का बैकलॉग है। तो ये था मेरा कंप्लीट लेक्चर्स का बैकलॉग। अब बात करें मेरी प्रैक्टिस का बैकलॉग, तो मेरा प्रैक्टिस का भी बैकलॉग बहुत ज्यादा है। अराउंड 240 ऐसी डीपीपीस हैं जो मैंने छुई तक नहीं है, मतलब आज तक मैंने 240 डीपीपीस को तो हाथ भी नहीं लगाया है। तो उन 240 डीपीपीस को भी मुझे बैकलॉग में गिनना पड़ेगा एंड इनको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट बैकलॉग्स। अब बात करते हैं कि इन बैकलॉग्स को मैं कंप्लीट कैसे करूंगा एंड इन बैकलॉग्स को कंप्लीट करना पॉसिबल है भी या नहीं। बात करें कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो इतने बैकलॉग्स को कंप्लीट करना पॉसिबल तो है, बट हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने होंगे क्योंकि बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं एंड टाइम बहुत कम। अब बात करते हैं कि इन बैकलॉग्स को मैं कंप्लीट कैसे करूंगा। तो इसके लिए हमको एक बहुत ही अच्छा सा शेड्यूल प्लान करना होगा जिसको हमें बहुत शिद्दत से फॉलो करना होगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अभी मेरे स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो यस मेरे पास पूरा दिन का टाइम है, मैं पूरा दिन पढ़ सकता हूँ, बट हमें शिद्दत से पढ़ना भी होगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली कम से कम 3 लेक्चर्स लूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो पाएंगे मैं उतने लूंगा। साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, देन मैथ्स पे ध्यान दूँ क्योंकि मैथ्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। लेक्चर्स के बाद क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी, एंड इसी के लिए मुझे मिनिमम 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे डेली। हाँ, मिनिमम तीनों सब्जेक्ट के मिला के 60 क्वेश्चन की मैं मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा एंड साथ में डेली रिवीजन भी करूंगा। रिवीजन कैसे करूंगा, तो रिवीजन के लिए मैं बस नोट्स पढ़ने वाला हूँ एंड डीपीपीस के क्वेश्चन वगैरह करूंगा। जो नोट्स के क्वेश्चन है वो करूंगा एंड डीपीपीस के क्वेश्चन करूंगा। कोई फालतू बुक नहीं लगाने वाला अभी मैं, एंड ना ही कोई पीवाईक्यूज लगाने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं कि तुम मेरे साथ अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 7 डेज चैलेंज, जिसके रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। जो मैंने ऊपर बताए वो सेम रूल्स रहने वाले हैं तुम्हारे लिए भी। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि तुम मेरे साथ अपनी प्रोग्रेस कैसे शेयर करोगे एंड मैं अपनी प्रोग्रेस तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हें हर दिन ना डेली अपडेट देता रहूंगा। डेली अपडेट मींस मैं हर घंटे तुम्हें अपडेट देता रहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड मैंने क्या क्या कर लिया है एंड मैं क्या करने वाला हूँ। वहां पर
मैं तुम्हें अपडेट्स देता रहूंगा। साथ में तुम मेरा वाईपीटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने 10 वाईपीटी ग्रुप बनाए हैं, जिसमें से 4 मेरे पहले से ही फुल हैं एंड 6 ग्रुप का लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50 स्टूडेंट्स की है। तो प्लीज एक ही ग्रुप में एंटर करना, उसमें तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ पाओगे। तुम देख पाओगे कि मैं किस किस टाइम पढ़ रहा हूँ एंड तुम ये भी देख पाओगे कि मैंने सुबह से कितना पढ़ लिया है। एंड साथ में वहाँ पर तुम्हारे और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उन्हें देख के तो तुम पढ़ाई करने का तुम्हारा भी मन करेगा। तो वाईपीटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इन सब के साथ साथ मैं अपना डिटेल अपडेट देने के लिए 7 डेज डेली व्लॉग चैलेंज भी करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं 7 डेज डेली व्लॉग डालने वाला हूँ। हाँ, व्लॉग थोड़े लेट आएंगे क्योंकि पढ़ाई के साथ व्लॉगिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चैलेंज 27 फरवरी से स्टार्ट होगा, बट व्लॉग आएंगे 1 मार्च से एंड फिर डेली व्लॉग्स आएंगे। तो होप करता हूँ तुमको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी क्यूरी है तो तुम मुझे को कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें पर्सनली मुझसे बात करनी है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो भी कर सकते हो, मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालता रहता हूँ, एक तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ में वाईपीटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो एंड सब तैयार रहना। एंट्री थोड़ी लेट होगी बट ग्रेट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अभी के टाइम पर तुम्हारे स्कूल एग्जाम चल रहे हो, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जितना भी चैलेंज में तुम काम करोगे उसमें तुम अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कर सकते हो, बट तुम्हें पढ़ाई करनी है। मिनिमम 6 आवर्स की पढ़ाई तो तुम्हें डेली करनी है एंड मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं इससे ज्यादा ही करूँ। तो सभी ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुमको ग्रुप्स का लिंक दे रखा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं डे 1 को, तब तक के लिए बाय।